वहाँ पे दी गई मैं भी बाइक चुराई कुछ ज़्यादा मैंने उससे कहा था आप अपने पैसे बताइए, तो आपने ये बात कही तुम कितने पैसे दे सकते हो, मैंने कहा तुम बताओ, तो तुमने कहा 1 लाख। नहीं बस मजाक चल रही थी घूमेगी। तो मैंने कहा 1 बाहर लाख 1 लाख में खर्च आया। चार जॉब का काम करता हूँ, मैंने कहा आपसे ये बात बस कैसे हो? हो तो रहा मैंने कहा फिर भी आप बताओ क्या आपके पर छोड़ेगा क्यों? तो बोला कि प्लीज वैसे मजाक की वो चले क्या जाओ। मजाक है ये मजाक होता है। बाहर खर्च करके आ जाएगा यहाँ तो कराऊँ क्या मजाक है ये? किस लिए तुम यहाँ किस लिए हो? बाहर तो खर्च करते ही हैं। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला से कर्मचारी ने लिए 4,000 रुपये। जनपद रामपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों से अवैध वसूली का आरोप। नवजात के जन्म पर मिठाई के नाम पर लिए 4,000 रुपये। निरीक्षण करने पहुंची राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिम्मेदार स्टाफ पर गिरेगी गाज। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के एक सरकारी अस्पताल से शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां प्रसूता के परिजनों से बच्चे के जन्म के मिठाई के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाने का आरोप लगा। मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान को जब शिकायत मिली तो उन्होंने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि तत्काल सीएमएस को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उस सरकारी अस्पताल की जहां पर मरीजों से लगातार अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि वार्ड में तैनात कुछ कर्मी नवजात के नाम पर मिठाई और अन्य बहाने बनाकर मरीजों से पैसे मांगते हैं। के निरीक्षण किया मैंने और ओवरऑल तो सब ठीक ही था जैसा इनका कहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड नहीं है यहाँ हॉस्पिटल पे, बहुत ज़्यादा ओपीडी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना सीजरिंग या नॉर्मल भी नहीं है। बट जो एक शिकायत आई और जो मुझे बहुत ही सुन के उसको बहुत बुरा लगा कि यहाँ कोई हैं, ऐसे भी लोग हैं जो लगातार पेशेंट से पैसे मांगते हैं और अभी उसको ला के भी दिया। कोई यूसुफ नाम का व्यक्ति था, ऐसे और भी होंगे कि जो बच्चे के होने पे मिठाई के नाम पे या उनमें पैसे लेते हैं और पेशेंट को तंग करते हैं। तो हालांकि मेरी अभी सीएमएस साहब यहाँ हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि वो उसको देखेंगे, उसका इलाज करेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उस जिसका पेशेंट था उसको दूसरे से उधार लेने के लिए पैसे मांगने पड़े कि भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी पत्नी का ऑपरेशन होना है और मुझे वहाँ उसको 4,000 रुपये देने हैं। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहाँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी यार हर वक्त चिंतित हैं कि कैसे स्वास्थ्य के ऊपर कितना अच्छा हम काम कर सकते हैं, या इतनी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं, इतना पैसा यहाँ मिल रहा है, क्योंकि उनके दो मेन मोटिव हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। और वो चाहते हैं कि जब तक देश का, प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक कैसे आगे बढ़ सकता है। और स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, जिसमें वो कहते हैं सशक्त नारी और सशक्त प्रदेश। और उसमें अगर जब ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि अगर सरकारी हॉस्पिटल में मैं देखती हूँ कि कितनी जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि जो प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल 100% अभी और इसी वक्त होगी। सीएमएस साहब से मेरी बात हो गई और वो कह रहे हैं कि वो नहीं दिखाई देंगे ऐसे लोग, और ये सुनिश्चित करेंगे इस बात को कि आगे से ये कार्रवाई, ये चीजें कभी दोहराई ना जाएं। क्या चेतावनी देके छोड़ा जाएगा या कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई ही होगी, क्योंकि चेतावनी देना तो इसलिए बेकार है कि वो पता नहीं कब से सिस्टम चला रहा है। तो ये तो उनको भी पता है ना कि ये गलत कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, पता नहीं कितने लोगों का शोषण किया होगा अभी तक। तो कार्रवाई ही होगी। मैम आगे स्टाफ के लिए क्या चेतावनी देना चाहते हैं अगर ऐसा कोई? अब ये मेरी चेतावनी से कुछ नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ सीएमओ की और सीएमएस की, जो अभी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और वो इस पर कार्रवाई भी करेंगे और आगे ना हो ऐसी घटनाएं उनको सुनिश्चित भी करेंगे।